afternoon, dearest learners. Welcome to UGC Net Adda 24/7. I'm your guide for English Literature, Professor Aishwarya Puri. Welcome to my class. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग पिछले एक हफ्ते से हमारी सक्सेस स्टोरीज को कवर कर रहे हैं। ये हमारे वो लर्नर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत बहुत प्राउड फील करवाया है। अपनी यूट्यूब के स्टूडेंट्स, हमारे पेड क्लास के स्टूडेंट्स, ये वो लोग हैं और मैक्सिमम इनफैक्ट इनमें से वो लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट ही अटेम्प्ट में अपने नेट को क्वालिफाई कर लिया था। तो आज एक ऐसी ही सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ जो है लेकर आई हूँ। सो वी हैव विद अस अदिति टुडे हु स्कोर्ड 99.6 परसेंटाइल। सो वेलकम अदिति, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो बताइए रिजल्ट देख के, बिकॉज ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी अच्छा एक सक्सेसफुल फीट जो है अचीव कर लेना, हाउ आर यू फीलिंग एंड व्हाट वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन अबाउट इट? It's great. My parents are happy. Though I got a bit sad about not clearing JRF, but yes, I'm fine. I'm good. But then I think for a first timer, it was a great score. And आगे के क्या plans है? मतलब आपने ये career, मतलब why did you think at first place कि नेट देना है इंग्लिश में? So basically, I had my schooling in commerce only, and then I stepped out of my hometown in the University of Delhi and took English as a course. So I had my UG and PG in English itself. So since UG, net was always the plan. So And now I'll apply for a job also, and will look for PhD admissions. right, so आपको मतलब रिसर्च और स्कॉलरली एकेडेमिया में ही आगे जो है अपना करियर बनाना है। Yeah. तो यूजीसी नेट पेपर के बारे में पहली बार आपको कहाँ से पता लगा? मतलब कैसे आपने देखा पेपर का पैटर्न, आपको देख के कैसा लगा? और सिलेबस तो उसका बहुत ही वास्ट है, तो सिलेबस को देख के एक बार जिटर्स हुए या नहीं हुए? हुए थे, because it is very vast and very expanded, so we don't really know how to cover and from where to cover actually. And there are no specific books also. Now there are, but when we were in UG, so our professors acquainted us with the paper. And then धीरे धीरे जब थोड़ा बहुत YouTube देखना शुरू किया and खुद से books वगैरह खरीदी पहले, then we covered it. राइट, सो मुझे पर्सनली, जैसे मैंने भी जब अपनी बुक्स लॉन्च की, तो वो लॉन्च करने का एक सबसे बड़ा रीजन यही था कि मार्केट में इस वक्त कोई ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है जो एग्जाम को टारगेट कर रही है। हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं जहाँ से तैयारी कर सकते हैं, बट उसमें सब कुछ बहुत ही बिखरा हुआ है ना? तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब उन बुक्स में से आप थोड़ा स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि स्टैंडर्ड बुक्स में से आप कैसे तैयारी कर रही थी अपनी। आप स्टैंडर्ड बुक्स एट ऑल स्टडी कर भी रही थी या नहीं कर रही थी? So first I did the basic reading. And then, so I gave an earlier attempt to just see how the paper works, so that I can see किन जगह पे काम करना है और कौन सा वाला surety एक ही आता है. So mainly for the paper one. And then I did paper one with one of my friend who's from commerce background and was aiming for JRF this time. So she already had her notes. She had a paper in depth. So I did paper one with her. So I did not really have to invest much of a time, because since she already had everything. And for paper two, first I did the basic reading. Like I covered Routledge एक दो बार पहले ही, and then I had MR Habib also. So I didn't ever complete पूरा ऐसे, सिर्फ highlighters और important points देखते थे. And ठीक then है, side I ऊपर also ऊपर। Google different authors and their works. मतलब अगेन कोई एक स्टैंडर्ड सोर्स नहीं था, आप मल्टीपल सोर्सेज से ही जो है अपनी तैयारी Yeah. को कर रही थी। तो फैमिली बैकग्राउंड आपका क्या है अदिति, और मतलब आपको फैमिली की तरफ से इस रिगार्डिंग क्या सपोर्ट रहा? Uh, so my father, he's a businessman and is very academic oriented, and my mother, she handles all our nonsense. And my other two brothers are into academics only. So one is pursuing law from Nalsar, Hyderabad. Another one is in 11th right now. So family से तो कभी कोई pressure नहीं रहा है. It's just whatever we want to do, we can pursue it with a certain guidance. राइट, सो आई थिंक यू कम फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड जहाँ पे आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करने की जो है फ्रीडम मिली है और फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी मिला है। दैट्स एक्चुअली वेरी वंडरफुल टू नो। सो अभी हम जैसे पेपर वन पेपर टू की बात कर रहे थे, तो जैसे मैं स्टूडेंट्स को बोलती भी हूँ कि पेपर में बैठने से पहले एक बार एक सिमुलेशन दे दो पेपर का, 3 घंटा बैठ के कोई प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, ताकि पता चले पेपर वन में ज्यादा स्ट्रेंथ है या पेपर टू में ज्यादा स्ट्रेंथ है। तो ये थोड़ा सा बताओ कि पेपर वन की अगर हम बात करें, तो पेपर वन आपको स्ट्रॉन्ग लगता था अपना पॉइंट या वीक लगता था? कितना जरूरी है पेपर वन में अच्छा स्कोर करना इस पेपर के लिए? So I think we can complete paper two अपने end से, but we can never be sure कि पूरा उसको ace कर सकते हैं कि नहीं. So I think at that point paper one comes in. अगर आपने उसको basic पढ़ा है, PYQs सब पढ़े हैं, so
that comes really important factor. That is an important factor for scoring high. So what we used to do was, so during the last 2 months, I used to cover TI, maths and comprehension every day, ताकि वो consistency रहे and paper में जाके comprehension एकदम से boring नहीं लगे. Or apart from the specific unit that we used to choose. राइट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. लर्नर्स को इस बात पे गौर फरमाना चाहिए. जैसे मैं बोलती भी हूँ कि पेपर 1 में कुछ यूनिट्स हैं वो क्वालिटेटिव हैं, कुछ क्वांटिटेटिव हैं. तो जो क्वांट यूनिट्स हैं आपकी, जैसे कि आपका डीआई हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इनफैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज उसमें भी स्किल्स ही आप अप्लाई कर रहे हैं. ऐसी यूनिट्स को ना रोज थोड़ा 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 गो थ्रू करते रहो उससे, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए उसके ऊपर, आपका एक मेंटल उसके साथ एक जो है एक एसोसिएशन जो है बिल्डअप हो जाए. और लेकिन अच्छा, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट हैं यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए? I think that is the first priority that we should ever take जब कोई एग्जाम शुरू करना है, प्रिपेयर करना. So I used to do the basic reading of the paper 1 of a specific unit and then go to directly to the BYQs. So from there I think it becomes really helpful कि कौन से concepts सबसे पहले clear करने जरूरी है, because you get to know कि repetitive question कहाँ से आ रहे हैं. So that is where PYQs come in. राइट. एंड टॉकिंग अबाउट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर, सो पेपर 2 में आपकी स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस क्या थी? So in paper 2, so during my initial days of the preparation, I started right from the scratch. I started doing British literature right from the start. So it felt a really boring starting wala portion, to be very honest. So I switched alongside literary theory. That's the subject I really like. So I used to switch in both the papers, और I used to search different authors and their works. तो वो googling भी चलता था साथ साथ में. So I think that is how I managed to cover the boring part as well and to cover it with my favorite subject. राइट. अभी हम इस वक्त पेपर 2 में कुछ ऐसी यूनिट्स को भी देख रहे हैं जो देखने में मतलब छोटी यूनिट्स हैं, बट मुझे ऐसा लगता है अगर उनको अच्छे से कवर कर लिया जाए तो वहां से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. जैसे कि इंग्लिश इन इंडिया हो गया, लिट थ्योरी, लिट क्रिटिसिज्म, है ना? तो इनकी प्रिपरेशन में आप मतलब पेपर में आपकी प्रिपरेशन जब आपने की और क्वेश्चन जब देखे आपने, तो मतलब आपने क्या एक आपका क्या कंक्लूजन आपने वहां से निकाला कि तैयारी कैसे होनी चाहिए? क्योंकि आपने ये पेपर दिया और बहुत अच्छे परसेंटाइल से क्लियर किया है, तो हमारे व्यूअर्स जो पोटेंशियल लर्नर्स हैं शायद वो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पे लोगों को एक्चुअली कंसेप्चुअल क्लैरिटी का प्रॉब्लम रहता है इन यूनिट्स में, तो इनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे तैयारी की जाएगी? So ma'am, for the literary theory and other papers, what I did was पहले तो बिल्कुल basic reading किया था. So there is this book for literary theory introduction के लिए. This is I think by Sapna Dudeja, Introduction Okay. to Literary Theory. So whenever I didn't know any topic or something, I used to just go there and clear my head with that concept. And then I used to Google different authors, theorists, and their works. तो वो जो गूगल पे रेफरेंसेस आते हैं एंड देन द अदर रेफरेंसेस ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट रियली हेल्प्ड मी बिकॉज आई डिडंट हैड टू गो इन डेप्थ. तो ऊपर ऊपर से ये सब होता था और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स का भी पता लगता. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और अगर हम पेपर 2 में जो अपने जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इस वक्त, वो यूनिट 1 2 3 4 से पूछे जाते हैं, दैट इज द ड्रामा, पोइट्री, नॉन फिक्शन एंड फिक्शन. तो इनकी तैयारी को लेके आपकी क्या अप्रोच रही? बिकॉज काफी वास्ट है ये वाला पोर्शन कवर करना ना, तो आपके पास टाइम कितना था प्रिपरेशन का इस अटेम्प्ट के लिए, और कैसे कैसे आपने अपने टाइम को डिवाइड किया? So I started preparing in November, so it was like 4 months. And Wow. के 2 months में I did the revision and everything, and starting at 2 months में I tried to cover the syllabus. I started with British. So I had this course also. So I chose the material and I picked those areas where I didn't have enough material from that course. And Okay. बाकी का I did all by myself, like watched YouTube videos और खुद के पास पहले से जो notes बने हुए थे. And I used to solve one PYQ every day to just see कि concepts और repetitive areas क्या है. For example, Dickens का chronology है, Shakespeare and their works, and not just the summaries, because what we do कि हम पहले summary करते हैं, but summary is not, I think, it's not that important. Hero, heroines, villains, and the songs, like you used to also say in the videos. So yeah, one important thing that came in my mind I want to say. So what always used to run in my head was that, you know, I have to cover the chronology and the periodicals and everything, but I always used to delay that. And then when I used to watch your videos, so your videos acted as a reminder to, you know, you have to complete this part and you are not doing it. So I think that really helped me in my preparation. राइट. आपने मेरी वीडियोस में आपको ध्यान होगा मैं एनएफटीज या नेट फेवरेट टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो है मैं करती थी और होमवर्क भी देती थी इनफैक्ट उसके रिगार्डिंग. तो वो कैसा हेल्पफुल रहा आपको अपने एग्जाम के लिए? So what I really like about your classes is
that you just don't cover everything, but you cover the important points. Basically, you strategize on how to do and what to do, and you highlight important authors in between and their works and MCQs. If option A is the right answer, but you also discuss option B, option C, option D. So I think this is something that really helps, and also you keep us engaged. So ऐसा नहीं होता कि वीडियो बंद कर दिया हमने all of a sudden. It's just कि पूरा ही देखते हैं. So yes, that is how your videos help. चलिए बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में आती थी सबको अपना बताइए कि कितने घंटे दिन में पढ़ाई करते थे और ब्रेक्स में पढ़ते थे या कंटिन्यूअस स्टडी करते थे, रिवीजन कितनी देर करते थे दिन में? Ma'am, it was all in breaks, to be very honest. So, बस इतना strategize था that I have to cover paper 1 in the morning slot, so that I don't have to worry about it later on, and I can focus on my paper 2. और जितना time मुझे देना है मैं दे सकती हूँ उसको. So, before lunch, I used to give to paper 1 the entire time, and post lunch it was always paper 2. So, I used to revise first in the morning when I wake up for just like half an hour or 1 hour, just to keep a record of what I did on the last day. And once before I go to sleep, of what I did in the entire day. And for Wonderful. people to नहीं मतलब आई वाज जस्ट पॉइंटिंग आउट कि ये बहुत अच्छी बात बोली और व्यूअर्स अभी इस पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे बहुत ही अच्छे से कि आदिति ने जैसे बोला कि वो एटलीस्ट मतलब दिन में या रात में कोई रिवीजन का सेशन कि सोते हुए आप जो है एक बार देख रहे हो, गो थ्रू कर रहे हो आपने क्या किया, या एटलीस्ट जैसे मैं बोलती हूँ अगले दिन सुबह उठ के जो पहला स्टडी का 1 घंटे का सेशन है वो पिछले जो दिन वाला पूरा आपने पढ़ा है उसका रिविजन होना चाहिए। बिकॉज सिलेबस इतना वास्ट है हमारे पास यहाँ पे, अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आप पीछे वाला सारा भूलते चले जाओगे, है ना, वो पोर्शन आप कवर ही नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छी बात आपने अदिति हमारे सभी व्यूअर्स के लिए बोलिए। और हाँ जी बोलिए। I always used to keep a record. So if I were to look a week before of what I did, तो वो लिखा होता था कि इस दिन ये किया है. So I think that really helped me because when I used to revise तो लगता था कि पहली बार पढ़ रही हूँ, but back in the mind I knew because with that record that I've done it earlier also. So I think it boosts us. तो वो negativity चला जाता है. बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छे टिप्स आप दे रही हैं अदिति, बहुत ही आई थिंक बहुत ही साइंटिफिक मेथड से आपने अपनी प्रिपरेशन को किया। नो डाउट आपके इतना अच्छा स्कोर आया है, तो सब लर्नर्स भी जो है इनसे टिप्स ले सकते हैं। बिकॉज वही है कि इतना सारा सिलेबस है तो कभी कभी जैसे मुझसे कभी कभी स्टूडेंट्स क्लास में बोलते हैं कि मैम ये 50-100 टॉपिक्स आप एनएफटीज के दे दो हम उसको पढ़ लेंगे, बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। आप सिर्फ टॉपिक्स को ऐसे ही, मैंने आपको 15-20 राइटर्स के नाम बता दिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नेट इज सो मच मोर देन दैट एक्चुअली। सो इट्स बेटर कि आप डेली बेसिस पे थरो स्टडी कर रहे हो, बट देन आपके पास एक रिकॉर्ड है कि मैंने रोज इतना टॉपिक कर लिया है, सो दैट व्हेन यू रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द डे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी वहां रोल प्ले करेगा। आप जब पेपर में जाओगे तो जरूरी नहीं है सब कुछ ऑन द टिप्स हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो काफी चीजें आपको ऑन स्पॉट भी जो है ध्यान में आ जाती हैं। इससे मुझे याद है, आपको ध्यान होगा मैं यूट्यूब पे अपनी क्लासेस में भी कभी कभी वो एक स्मार्ट तुक्के की बात करती थी कि जरूरी नहीं है सब कुछ आता हो, पुरानी इंफॉर्मेशन से जोड़ जोड़ के आप जो है अपने आंसर्स को फाइंड कर सकते हो, है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आपने भी क्या अपनी पेपर में कुछ स्मार्ट तुक्के लगाए थे या कैसे रहा था सब कुछ? Yes, ma'am, I definitely did because you can't really answer the FT question. So वहाँ पे elimination method भी आता है and आप smartly भी play करते हो कि ये हो सकता है कि वो हो सकता है. So I did बहुत सारे questions में. बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा पेपर जब दिया तो जैसे 3 घंटा आपको पेपर 1 पेपर 2 का कंबाइन मिलता है, तो लर्नर्स का थोड़ा ये भी एक डाउट रहता है कि पहले पेपर 1 करें पहले पेपर 2 करें, जंप करें, कैसे करें? तो आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी एग्जाम देने की? I keep on switching. केप्ट ऑन स्विचिंग। I तो can't do entire शुरू paper in कैसे किया? one block. शुरू कैसे किया? So I went to paper 1 and हाँ wanted to see if I can clear the DI or not. Yeah, that 5 questions because वहां से confidence आ जाता, अगर हो जाता तो because 5 नंबर बन जाते. So I did राइट। that and match हुए थे answers. So I immediately switched to the paper 2 and I did some of the questions वहां से and then comprehension का question आता है कुछ questions के बाद. So I skipped that and then shifted to the paper 1 again. So I keep on switching and स्विच then कर। yeah, I keep the last 40 minutes for the comprehension only. So last attempt में भी यही हुआ था कि 40 minutes prior I'm done with my paper and in this attempt also I was done. So that time I invested into the comprehension. बिकॉज उसमें काफी अंडरस्टैंडिंग लगती है और थरो रीडिंग लगती है। दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड सजेशन। सो अच्छा इस बार पेपर में जैसे हमने देखा कि क्रोनोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उन क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस के साथ?
I couldn't really answer that बिल्कुल अच्छे से, but yes, वहाँ पे सिर्फ guessing ही किया था. And I prepared, so while I was preparing for the paper, so I learned the chronology, the Dickens and the important writers and the magazines, periodicals and everything. And from the literary criticism also, I had that chronology before, so I learned it almost. तो पेपर में वो चीज काम आई थी. I think chronology is very important. And उसको याद करने की बजाय if we start right from the scratch and then धीरे धीरे go towards the end. So I think that area that helps you remember. राइट, तो मतलब आप जैसे मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि क्रोनोलॉजी अगर कहीं किसी मेन राइटर की करनी भी है तो आप उस राइटर का जैसे विकिपीडिया पेज भी खोल सकते हो, तो उसके एंड में क्रोनोलॉजी में, तो डू यू थिंक वो उतना सफिशिएंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए उन क्रोनोलॉजी को कवर करना? और हाँ मैम, वो सफिशिएंट है, बट वो कई बार याद नहीं रहते. सो आई थिंक आई वुड प्रेफर टू मेक अ स्टोरी लाइन ऑफ योरसेल्फ, उससे उसको रिलेट कर सकते हैं और निमोनिक्स यूज कर सकते हैं. तो आई थिंक दैट रियली हेल्प्स, एंड एग्जाम में वही सब याद आता है. बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपकी ठीक है. अच्छा, ऑल्सो लिटरेचर में जैसे फिक्शन, अच्छा आजकल जैसे हम बहुत स्टूडेंट्स जो बहुत पैनिक कर जाते हैं ये देख के कि अरे नॉन ब्रिटिश से इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है. फैक्ट लेकिन अभी भी है कि मैक्सिमम मोर देन 50% जो पेपर है वो आज भी ब्रिटिश लिटरेचर से ही डोमिनेटेड है. पर दिक्कत यह है कि ब्रिटिश लिटरेचर की स्टैंडर्ड बुक्स हैं हमारे पास, नॉन ब्रिटिश लिटरेचर की नहीं है. तो नॉन ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ते हुए क्या अप्रोच रही थी आपकी? Mom, like I said, I didn't follow the any specific book. So ठीक है, I गूगल was से all रैंडम dependent on the सर्चेस PYQ. से. Yeah. अच्छा, पीवाईक्यू, ठीक है. PYQ में कोई भी क्वेश्चन है, आप उसको लिखो, उसके साथ 3-4 रेफरेंस में और चीजें आती हैं, then you just keep on doing it for an hour or so whenever you are राइट, taking a book. So I just used to keep it, I just used to write it down and then see कि इनमें से क्या जरूरी है और क्या नहीं. राइट, ठीक है. और ब्रेक्स मतलब बीच बीच में कितना लेते थे, नहीं लेते थे, मतलब A जैसे lot. 3 4 दिन पढ़ने के बाद कैसे लगता था कि बस बहुत हो गया, अब इतना सिलेबस है, बस दिमाग खराब हो रहा है, अपनी पढ़ा जाएगा? और Uh, I think, ma'am, that is where the switches played an important role. Because I right, never stuck to the one topic because I cannot. I need a lot of breaks. And घर पे रह के it becomes very tiresome sometimes. very monotonous, yes. And I live in a hometown, so there isn't something where I can go out. Right. So like कि पूरा दिन घर पे ही रहना है, and then you are just all by yourself. So I used to keep a lot of switches. 15 minutes का timer लगा के DI solve कर लिया, and then उसके बाद coming right to the boring part, revising higher education, and then so I had this thing. I always used to read one new summary every day of a play or anything, and along with that, I used to listen to one new song also. ये बहुत ही अच्छा सजेशन है एक्चुअली आपका, कि क्योंकि हमारे जैसे वही पेपर वो पूरा डायनामिक है. पहली बात तो पेपर 1 पेपर 2 सेपरेट है. पेपर 1 में क्वांटिटेटिव टॉपिक्स हैं, क्वालिटेटिव टॉपिक्स हैं. पेपर 2 में भी हमारे पास कुछ पोर्शंस रटिफिकेशन वाले हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कुछ लर्निंग वाले हैं. तो आप सबको सेगमेंट, सबके सेगमेंट्स ही आप अलग अलग बना लो और अपने दिन में कोशिश करो कि एक एक सेगमेंट से एक एक 2 2 टॉपिक्स आप रोज कवर कर रहे हो. इसी बहाने आपकी जो प्रिपरेशन है वो डायनामिक भी रहेगी, आपको मोनोटनी भी नहीं होगी, आप बोर भी नहीं होंगे, एंड आप एक्चुअली कॉम्प्रिहेंसिवली और एग्जॉस्टिवली सब कुछ जो है वहां पे कवर कर रहे होंगे. अच्छा अदिति, मैं खुद, इवन आई एम अ दिल्ली यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एज यू वुड नो, so I always say in my class that I feel Delhi University का syllabus it is quite exhaustive as far as UGC NET syllabus is concerned. So आपका जो English का background था, particularly from Delhi University, how do you think it played a role in your preparation? I think the syllabus is vast, but then it ultimately I think helps in preparing for the net also, because knowledge मिल जाता है पूरा area का, so you are acquainted with literary criticism and theory. So I think why I like theory is right from the UG. I had an amazing teacher, so I had that base and concept right from there, and that is something I could use with my boring topic as well. And all the syllabus played an important role, right from Plato, Aristotle, Sidney. If we had to sit at home and learn all of these things, these might seem a little boring. But if they are in their academics and syllabus, like if you are acquainted with at least the names and their works, I think it becomes really helpful. And Delhi University, yeah, did that part. डेफिनेटली. कोई ऐसे यूनिट्स थे आपके पेपर 1 या पेपर 2 में जो आपने छोड़ ही दिए थे कि अच्छा ये तो मैं पढ़ूंगी नहीं क्योंकि ये तो मुझसे हो नहीं रहा है या टाइम कम मिल रहा है, तो कुछ छोड़ के भी गए थे पेपर में? In paper 1, I left that EVS wala unit. Okay. Because I didn't know what to do and how to do. I just did the basic parts. And from paper 2,
I did not entirely do the third world literature. Okay. वैसे कम questions आते हैं and I didn't know what areas to cover. So I did not want to spend my time there rather than investing. So I basically invested that time in literary theory, American Indian literature. So बिल्कुल. doing contemporary authors. या जैसे वो इनपुट आउटपुट रेशो, जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ कि ये देखो कि आप किसी चीज में जितना इनपुट डाल रहे हो, अगर आप उसमें 20 घंटे या 20 दिन डाल रहे हो, तो उसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस निकले। तो अगर और जो टॉपिक को पढ़ने में मान लो आपको 20 दिन लग रहे हैं, पर उसमें क्वेश्चन शायद मुश्किल से एक या दो ही आएंगे, तो वो इनपुट आउटपुट रेशो काफी जो है यहाँ पे डिसबैलेंस्ड है। हमेशा उन यूनिट्स को पहले एग्जॉस्टिवली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेना चाहिए जिनमें चाहे टाइम ज्यादा लग रहा है, पर हमें गारंटी है कि वहां से क्वेश्चंस भी उतने ज्यादा आने वाले हैं, तो हम उतनी प्रिपरेशन में ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की सिचुएशन में रहेंगे। तो अच्छा, मेरी क्लासेस कहाँ से कब मिली आपको, और क्लासेस में सबसे पहले आपने कौन से टॉपिक्स को कवर किया मेरी क्लासेस के थ्रू? So I found about you first by your father. So we visited him a few months ago, and that was I'd how we like got to to know add him. for our viewers. I'd like to add for our viewers that we like our fathers also know each other. So it was more of an organic connection. How she found out about me. So हाँ आदिति, कुछ बताओ उस एक्सपीरियंस के बारे में। So we visited him a few months ago, and then that was the point where I got to know about you and then your channel. And then I started watching your videos to just see, because ab yahin se ho, so I just wanted to see who you are and what are you doing. And then I liked your videos and the series. Then I started listening them deep. राइट, तो कौन सा पोर्शन आपको लगा जो सबसे काफी अच्छा आपको लगा, जो आपको लगा कि यार ये वो वाला पोर्शन जो था जो हमने यूट्यूब पे कवर किया, उनमें से आपको लगा मे बी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं पेपर में से, या बहुत हेल्प लगा आपको उन कंसेप्ट्स में? Your series were really good, of the feminist series and the all the literary theorist series that you brought up, and the PYQ sessions, they're amazing. Uh, they help you think also, and then strategies we have used, and then those 5 stars and stars that you keep on giving. बिल्कुल बिल्कुल, Keep us engaged. Though I बिकॉज never listened to your live classes because I was starting पिछले videos से ना, तो राइट तो comments were really good about the homework that you give, तो उनके बारे में लोगों ने लिखा होता था, so I used to read that also. राइट होमवर्क्स का बहुत ही, बिकॉज पिछले जैसे अक्टूबर अटेम्प्ट में मैंने 1 महीना होमवर्क दिया था, उसमें से होमवर्क में से 5 क्वेश्चन जो है पेपर में आए हुए थे, तो वो तो स्टूडेंट्स को हमेशा काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता ही है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरे सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि देखिए क्लासेस आपको, हम ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सेसिबल क्वालिटी अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करने का, और हमारा देश इतना बड़ा है, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इतनी है कि हर कोई जो है मे बी पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं करता, या हर कोई जो है पैसे इन्वेस्ट करके तैयारी करना अफोर्ड नहीं करता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप सपने नहीं देखेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा बनने की चाहत नहीं रखेंगे। अदिति की स्टोरी इस बात का बहुत अच्छा प्रूफ है कि आप जो ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं, जैसे मैं भी हमेशा बोलती हूँ, काफी सारा हमारा पोर्शन है जैसे जो ब्रिटिश लिटरेचर का है, नॉन ब्रिटिश लिटरेचर का है, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर का, इनमें बुक्स नहीं है तो क्या, तुम्हारे पास गूगल है, मतलब गूगल बाबा से बड़ा तो किसी का और आशीर्वाद ही नहीं है ना। मतलब आप एक सर्च करोगे, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 10 सजेशंस नीचे मिल जाएंगे, तो एक एक सजेशन को खोल खोल के देखो। अगर आपने बीट मूवमेंट पे फॉर एग्जांपल बीट पोएट्स पे आपने सर्च किया, तो नीचे आपको दिख जाएगा कौन कौन से बीट पोएट्स हैं, आप एक एक को खोल के हल्का हल्का उनके बारे में ब्रीफली गो थ्रू करो। साथ ही साथ यूट्यूब अब एक ऐसा माध्यम हमारे लिए बन गया है जहाँ पे फ्री एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो मेक द बेस्ट यूज आउट ऑफ इट। स्पेशली एट ANA 24/7 वी हैव नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज विद आवर क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड टू आवर स्टूडेंट्स। क्वालिटी के साथ हमने कभी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फ्री क्लासेस पेड क्लासेस के कंटेंट में आज तक ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम फ्री क्लासेस में भी, चाहे हम सिलेबस या 100% नहीं कवर करवा पाते, बट इन द कंटेंट दैट वी आर डिलीवरिंग इज A1, तो सिलेक्शन तो देखो उससे भी हो सकता है, तो बहुत बहुत बेनिफिशियल रहता है। थैंक यू सो मच अदिति, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि आप आपके पास कुछ ऐसे बहुत ही स्ट्रेटेजिक मेथड्स थे जो आपने बहुत ही साइंटिफिकली इनकॉर्पोरेट किए अपनी प्रिपरेशन में। और मैं एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद वो सजेशंस देती हूँ स्टूडेंट्स को, तो मुझे पता है कि ये विनर स्ट्रैटेजी थी जो आपने यहाँ पे यूज की है। इतना कमाल का जो आपका रिजल्ट आया, ये तो आना ही था।
बहुत ही अच्छा लगा हमें आपसे मिलके, एंड आई एम रियली होपिंग कि 28 को फेलिसिटेशन सेरेमनी में यू विल बी हियर, बिकॉज वी वुड लव टू फेलिसिटेट यू, एंड देन वी कैन हैव अ वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, एंड देन इट वुड बी अ रियल ऑनर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच आदित्य, अपना टाइम हमें देने के लिए। चलिए, आगे के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आप हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए, बिकॉज अब आपको आगे करियर को लेके भी क्या काउंसलिंग की जरूरत होगी, वो सब मदद भी आपको हमारे पेज से जो है मिलती रहेगी। सो ये Also, थी आदित्य। हाँ bring जी, more videos on from where to publish papers and stuff. Like you यस, keep on reading. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। ये काफी एक पॉपुलर सजेशन आया है कि रिसर्च जर्नल जो है या फिर यूजीसी की केयर लिस्ट है उसके बारे में बताओ, पेपर कैसे लिखते हैं, पेपर में टॉपिक्स क्या होने चाहिए, पब्लिश कैसे कराएं। बहुत ही जल्दी जो है हम इन टॉपिक्स पे भी अपनी वीडियोस एक सीरीज लेकर आएंगे। सो पेज को जो है, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, और रोज मतलब अब ये हफ्ता जैसे हमारी सक्सेस स्टोरीज की सीरीज चल रही है, तो टिल सैटरडे हम ऐसी ही सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ कवर करते रहेंगे। उसके लिए पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रोज 3 बजे हमें यहाँ पे मिली ओनली ऑन यूजीसी नेट अड्डा 24/7। दिस इज योर इंग्लिश लेक्चरर ऐश्वर्या पुरी साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।